शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, यहाँ सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन नई नई सफलताओं को छूने के नए नए उपाय बताते हैं। यद्यपि सफलताओं को छूने के लिए कुछ उपाय ही काम कर जाते हैं, फिर भी अलग अलग समस्याओं से जूझने के लिए अलग अलग उपायों की आवश्यकता होती है। अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति अपने दुख का श्रेय दूसरे को देता है, अपनी असफलताओं का श्रेय दूसरे को देता है, और यहीं से उसकी गाड़ी का, जीवन की सफलताओं का बैक गियर लगता है। गाड़ी में देखना आप, एक रिवर्स गियर होता है। कई बार ये होता है कि वो गाड़ी खड़ी खड़ी रिवर्स हो गई, या ढलान में थी तो आगे निकल गई। अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम क्या चालू होती है? जब व्यक्ति दूसरे को अपनी असफलता का दोषी मानता है या दूसरे को निमित्त मानता है, उसका जो लक्ष्य होता है वो उससे भटक जाता है। अपनी सफलताओं का पुरुषार्थ करना, आपकी सफलता में जो हर्डल्स आ रहे हैं उनसे बचना, ये सारी चीज़ें समझें और इनसे संभलें। लेकिन दूसरों को दोष देना ये योग्य नहीं है, यह पूर्णता अयोग्य है। ध्यान रखना कि जीवन स्मूथली चले, इसके लिए कुछ होना और कुछ ना होना दोनों जरूरी है। कभी आपने सोचा कि गेहूं में से कंकड़ क्यों बीनते हैं? अगर माना कि किसी ने एक बोरी गेहूं लिया है और उसमें लगभग 200 कंकड़ हैं, 200 कंकड़ वो ना बीने कम से कम, और वो 200 कंकड़ अगर पिस जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको उतना ग्राम आटा तो एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन फिर भी कुशल माँ, कुशल भोजन बनाने वाला व्यक्ति उन कंकड़ों को बीनता है और बीन करके अलग कर देता है। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? कि उस गेहूं और पत्थर को पीस करके आटा तो बन जाएगा, लेकिन वो जो रोटी बनेगी उस आटे की, जो पत्थर सहित है, उस आटे की जो रोटी बनेगी वो किसकिसा जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं एक किसकिसापन रहेगा, और रोटी खाएगा तो किसकिसाएगा, दांत उसके किटकिटाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? यही आपकी असफलताओं में कारण बनते हैं, सफलताओं में बाधक बनते हैं। छोटे छोटे कारण जिनसे हम अपने आप को नहीं बचा पाते, वो हमारी नैया डुबा देते हैं। पूर्णतः वही आपकी नैया डुबाते हैं। अपनी असफलताओं के लिए किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दोष ना दें। आप दूसरों को दोष देते हैं और आप सफलताओं से असफलताओं की ओर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों को दोष ना दें, काम करें, ना ही कभी अपने जीवन में हताश या निराश हों। सफलता ना हताश होने से मिलती है, सफलता ना निराश होने से मिलती है, सफलता ना दूसरों को दोष देने से मिलती है, सफलता ना बहाने बनाने से मिलती है। सफलता जो मिलती है वो जूझने से मिलती है। आप जितना जूझेंगे उतनी सफलता मिलेगी। एक दुकानदार का बेटा, बिजनेसमैन का बेटा 10th क्लास में फेल हो गया। अब जब वो फेल हो गया तो उसके पिताजी अब डांटे उसको, बोले क्या पढ़ा है तूने, और ऐसा और वैसा, बहुत देर तक बोला।
और वो लड़का बहाना क्या बनाता है पहले कि पेपर बहुत टफ था पापा, पापा पेपर बहुत टफ था। तो उसने बोला कि सभी के लिए टफ था। आखिरी में लड़के ने बहाना बनाया कि पिताजी हमारी कॉलेज में, हमारे स्कूल में इंजीनियर का बच्चा भी पढ़ता है, हमारे स्कूल में डॉक्टर का बच्चा भी पढ़ता है, और हमारे स्कूल में साइंटिस्ट का बच्चा भी पढ़ता है। अब पिताजी तीनों के बच्चे फेल हो गए। तो जब डॉक्टर का बच्चा फेल हो सकता है, इंजीनियर का बच्चा फेल हो सकता है, तो आप तो बीकॉम किए हुए हो, तो आपका ही बच्चा फेल हो गया, क्या बड़ी बात है। उस बच्चे ने अपनी असफलता के लिए बहाना ढूंढा, अपनी असफलता की पुष्टि के लिए। ध्यान रखना, ज्ञानी व्यक्ति बहाने नहीं ढूंढता, ज्ञानी व्यक्ति कारण ढूंढता है। ऐसा हुआ उसकी पुष्टि के लिए बहाने नहीं ढूंढता, वो ये सोचता है कि अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना है। और सफलता के लिए कभी हताश और निराश मत होना, जितना जूझोगे उतनी सफलता मिलेगी। आप लोग जूझते नहीं हो, परिस्थितियां कितने विपरीत आ जाए, जूझो। जितना आप जूझोगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। कोई भी, चाहे मैदान का खेल हो या जिंदगी का, आसान कोई दिन नहीं होता। हर दिन, हर खेल में कोई ना कोई उठा पटक तो होगी। और अगर लाइफ एकदम इजी चलती रहे तो लाइफ ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लेके चलना ही पड़ेगा। नदी भी निकलती है तो कहीं अपना अस्तित्व बचाती है, कहीं अपना कई कईयों का अस्तित्व मिटाती है। तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है। आपको ये मत सोचो कभी कि कोई दुख नहीं आएगा, कोई हर्डल्स नहीं आएंगे, कोई ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा जिससे मैं हताश हो जाऊं। हताश ना हो, निराश ना हो, सब मिलेंगे। लेकिन उन सब के बीच में तुमको जिंदा दिली से जूझ के जीना है। हमेशा याद रखना कि दिन खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं। दिन का 1 घंटा खराब हो सकता है, पूरा दिन खराब नहीं है। आप भोजन करने बैठे, किसी चीज़ में नमक नहीं था, किसी चीज़ में मिर्ची ज़्यादा थी, तो जिसमें नमक नहीं था उसको अलग कर देते, जिसमें मिर्ची ज़्यादा थी वो अलग कर देते, बाकी भोजन कर लेते। आपकी ज़िंदगी में जो दिन खराब आए हैं, जो वक्त खराब आया उसको छोड़ दो, बाकी ज़िंदगी तो अच्छी है ना। आप उस नीरस ज़िंदगी को भी सरस ज़िंदगी में मिलाकर सब कुछ नीरस कर लेते हो। समझें और संभलें, कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो। और विशेष करके हम दूसरों को दोष देते हैं। भारत में 80% संबंध अगर कोई तोड़ने वाला है तो ये तांत्रिक बाबा है। कोई समस्या हुई किसी की और अंधविश्वास के साथ वहां गए, हाँ एक पुरुष और एक महिला है, उसकी उम्र देख ली, उसकी उम्र से अंदाज लगा ले कि उसकी माँ की उम्र क्या है, उससे 2-4 साल ऊपर नीचे बोल दिया, हाँ 40 से 45 साल की उम्र के बीच की एक महिला है, उसने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। क्या तुम उसके यहाँ कभी बैठने गए हो? वो तो जाते ही आदमी बैठने। क्या वो कभी तुम्हारे घर में बैठने आया था? हाँ आए थे। क्या तुम्हारे यहाँ 10 मिनट बैठे थे? हाँ। जूते उतारे थे? आएगा तो जूते तो उतारेगा। ये तांत्रिक बाबाओं ने मिलकर के आधे से ज़्यादा घरों के संबंध तोड़ दिए। एक महिला है काले बाल की, अब सभी काले हैं, उसने तुम्हारे यहाँ काला जादू किया है। या तो उसकी बुआ मिल जाएगी, या उसकी चाची मिल जाएगी, उसकी बड़ी मम्मी मिल जाएगी, उसके पड़ोसन मिल जाएगी। अरे दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो कि दूसरे ने किया है? आप सेल्फ की ओर आओ। तुम्हारा पाप कर्म का उदय नहीं होता तो वो कर क्या लेता? क्या कंस ने पूतना को नहीं भेजा था श्री कृष्ण को मारने? कि रावण ने विद्या नहीं भेजी थी राम को मारने? कोई कुछ कर पाया? इसका मतलब साफ है, ये चीज़ें भी तभी लगती हैं जब आपके पास पुण्य नहीं होता है। परेशान क्यों हो? हम दूसरों को दोष क्यों दें, हम खुद को दोष क्यों ना दें? आजकल ये होता है कि किसी को डराना धमकाना हो, कुछ नहीं करो, उसके दुकान के बाहर एक पान का पत्ता रखो, थोड़ा सा सिंदूर रख दो, एक अगरबत्ती जला के आ जाओ। वो बेचारा डर के मारे दुकान नहीं खोलेगा, और किसी ने कुछ कर दिया। ये सब कुछ नहीं होता। मैं आहार पर जा रहा था और एक सामने से, एक गेट के सामने से नींबू निकला, सब रुक गए, बोले किसी ने नींबू फेंक दिया, किसी ने नींबू फेंक दिया। तो मैं रुक गया, बोले महाराज जी रुक जाओ रुक जाओ। मैं रुक गया, एक बच्चा दौड़ के आया कि मेरा नींबू बाहर आ गया है।
अंधविश्वास की एक सीमा होती है, उससे बचें। एक बाबा जी थे, कोरोना के काल में उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा, 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा। कुछ दिन बाद बाबा जी झड़ गए कोरोना से। ये हम दूसरों को दोष दे करके, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के अपनी सफलताओं में बाधक बन जाते हैं, असफलताओं में साधक बन जाते हैं। क्यों दूसरे पर डिपेंडेंट हो और दूसरों को दोष क्यों दें? गलती तुम्हारी है। अगर तुम उनके साथ नहीं जन्मे होते तो ऐसे लोग तुम्हें नहीं मिलते। सीता जी के पिताजी ने, जनक जी ने कितना अच्छा सोचा था कि इतने बड़े व्यक्ति की अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। कुंडली मिलवाई, दुनिया भर की चीजें करी, स्वयंवर किया, धनुष में डोरी आरोहण किया, सब कुछ कर लिया, अलग अलग रामायण के हिसाब से लगाए तो सब कुछ कर लिया, लेकिन रहा क्या? पूरी जिंदगी भर सीता जी परेशान रही। शादी हुई नहीं कि जाओ राम के साथ जंगल चली गई, वहीं से अपहरण हो गया, जब लौट के आई तो अपवाद हो गया, अग्नि परीक्षा के साथ भगा दिया गया, जंगल छोड़ दिया, जब लौट गए तो अग्नि परीक्षा हो गई। पूरी जिंदगी समस्या में निकली, लेकिन उन्होंने एक बार भी राम को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि ये मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म का उदय है। हम अपनी असफलताओं का जिम्मेदार दूसरों को ना ठहराएं। आज मैं इस बात को आपके अंदर तक पहुंचाना चाहता हूं। जो कुछ भी है सभी कर्म हमारा किया हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन सकता है, वो आपको परेशान करने का निमित्त बन सकता है। परेशान हो या ना हो, ये कर्म के ऊपर है और आपके ऊपर है। आप बैठे हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो परेशान करने वाला व्यक्ति भिन्न है, वो छूट है परेशान करने की उसको। परेशान होना या ना होना ये अपने ऊपर है। 2 साल का बच्चा कितना अच्छा लगता है जब तक खेले तो, और जब वो जड होता है, ऊधम करता है, रोना चालू करता है, संभालने वाला कोई एक है, उसका नाम है माँ या पिता। तो जब तक बच्चा शांत है तब तक कितना अच्छा लगता है, और जब वो ऊधम करे तो अपन कहते भैया देखो तुम्हारा बच्चा कितना उद्यमी है, उस माँ को आदत हो गई है। आप भी आदत डालें, समस्याओं की आदत डालें, किसी को दोष देने की आदत ना डालें, सेल्फ की ओर आए, सेल्फ रियलाइजेशन करें और अपने ऊपर डिपेंडेंट हों। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करें, स्वीकारता का सिद्धांत लाएं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही किया हुआ है। सफलताओं के लिए जूझना पड़ेगा, आपको अपना 1000% देना पड़ेगा। बिना किसी भी जूझपने के आप जीत नहीं सकते हैं। कर्म के आगे अगर कोई है तो उसका नाम पुरुषार्थ है। कर्म के आगे अगर कोई है तो उसका नाम तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पुरुषार्थ है। किसी भी परिस्थिति में कर्म को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने बांधा है। वो तो आएगा, कभी फ्लो में आएगा, कभी बिना फ्लो के आएगा, कभी आप उसको जल्दी बुलाओगे, कभी वो स्लो हो जाएगा। कर्म तो आएगा, तो क्यों ना उस समय अपन जूझें, पीठ दिखाकर ना भागें, छाती दिखाकर खड़े रहें। ये सबसे कठिन काम है। इस पूरे प्रोसेस में अपन दूसरे को दोष देना प्रारंभ करते हैं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और उसी में लग जाते हैं। एक बिजनेसमैन था और उसने किसी को सामान दिया, 10,000 रुपये का उसने सामान दिया उधार, और वो खा गया। उस 10,000 रुपये को समेटने के लिए उसने 25 दिन लगा दिए कि मेरे पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे। करते 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 एक लंबे समय के बाद उसको 25 दिन बाद उसका पैसा मिला। अब समझना बात, हर दिन वो 5,000 रुपये कमाता था, अगर वो 10,000 के चक्कर में नहीं पड़ता तो 1.25 लाख रुपये और कमा सकता था। वो हर्डल्स में ही रह गया, क्यों यार मेरे पैसे खा गया यार। ये समस्या आप सबकी है, हम दूसरों को दोष क्यों दें। सीता जी ने कभी नहीं कहा कि कैसे इंसान से शादी कर ली मैंने। सीता जी ने ये कहा कि मेरे किसी पूर्वकृत कर्म का उदय है, मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय है।
तब तो किसी ने मेरा अपवाद किया है, तब तो मेरा किसी ने अपहरण किया है, ये गलती मेरी है। जिस दिन आप स्वीकारने लग जाएं कि गलती मेरी है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। क्योंकि अपनी गलती, जब व्यक्ति के हाथ से खुद से गलती होती है तब उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता, और दूसरा वही गलती उपस्थित कर दे तो बड़ा चिड़चिड़ करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तुम कौन होते बताने वाले, तुम कौन होते हो करने वाले। खुद की ओर आए, अपनी ओर आए। जब तक आप खुद की ओर नहीं आएंगे, अपनी ओर नहीं आएंगे, जीवन में सुख शांति का लेश मात्र भी नहीं आएगा। दोष देने से आपकी ताकतें कमजोरी में बदल जाती हैं। बात ये है, आप जब दूसरों को दोष देते हैं तो आपकी जो ताकत होती है वो कमजोरी में बदल जाती है, क्योंकि अपन अंदर से थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा सिस्टम पूरा स्लो डाउन हो जाता है। क्यों दोष दें दूसरे को, करो ना, खुद करो। आपने कपड़े धोकर के छत पर डाले थे, एक बच्चे ने आकर के छीन लिए, या आपने शुद्ध कपड़े पहने, किसी बच्चे ने आपको छीन लिया, आप वहां चिल्लाते हो, देख के चलते नहीं बनता क्या, तुमने मुझे क्यों छू लिया। अरे भैया, गलती तुम्हारी है कि तुमको ऐसे लोग क्यों मिले। पंचम काल में तुम आते ही नहीं कली युग में, तो तुमको ऐसे लोग मिलते ही नहीं। अगर तुम आए हो पंचम काल में तो ऐसे लोग तो मिलेंगे। अब चाहे इसको सैंपल मान लो, चाहे इसको कुछ भी मान लो, ये समस्या तो रहेगी। कोई भी व्यक्ति ना सुखी था, ना सुखी है, ना सुखी होगा। इस कली काल में उसको दुखों के बीच में से सुख खोजना पड़ेगा, क्योंकि असफलताओं में बाधक बनने वाले लोग, असफलताओं में आपको, असफलताओं को बढ़ाने वाले लोग एक नहीं हजार मिलते हैं। दूर ढूंढो पास मिलते हैं। चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा, और इस चक्र को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दूसरों को दोष देने की आदत से बचें। कुछ लोगों की आदत होती है वो हर चीज़ में दूसरों को दोष देते हैं। एग्ज़ाम देने बैठे हैं, पेपर टफ था, लाइट कम थी, हमको टॉयलेट आ गई, नींद आ रही थी, पेन नहीं चल रहा था। आखिरी में व्यक्ति बोलता है कि सब कुछ तो याद था, हम भूल गए, और आखिरी में बहाना बनाता है कि एग्ज़ाम के बाद याद आया। कुल मिला के एक नहीं, वो 100 प्रकार के बहाने नए नए व्यक्ति बनाता है। करने की ताकत हर किसी में है, लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दोष देने में लग जाता है। आप अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन गलत जगह कर रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आप रुक कर के अगर उसको गाली देते हैं तो कोई और आगे निकल जाएगा। तुम अपनी जीत को हासिल करो, किसी से कुछ मत कहो। जो जितने भी हर्डल्स हैं वो सिर्फ हर्डल्स रह जाएंगे। रास्ता कठिन है, बनाना आपको पड़ेगा। मैं आप सबको एक आइडिया देता हूँ कि अगर रास्ते में कांटे हो तो क्या करोगे। कोई बोलेगा झाड़ू लगाऊंगा, कोई बोलेगा कारपेट बिछाऊंगा, मैं कहूँगा जूते पहन के निकल जाओ, सब दब जाएगा। उपाय खोजें ताकि आपके जीवन में आप असफलताओं से बचें। दूसरों को दोष न दें। हमारी उन्नति में दूसरों को दोष देना बाधक है। ताकत को कमजोरी में ना बदलें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की